जो 6 बच्चे ने यहाँ से एग्जाम निकाला है आईआईटी का, उनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? क्या अलग उनका रूटीन था? क्या वो कर रहे थे जो उनको एक नॉर्मल से अलग एक ओहदा मिला उनको? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बच्चे कर रहे हैं, जितना नंबर ला रहे हैं, बच्चे यहाँ से जब बाहर हो जाते चले जाते हैं तो गार्जियन से वो चीज छुपा लेते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले के पास इतना समय होता नहीं है कि आपके गार्जियन को कांटेक्ट करेंगे। आप जब गिरिडीह में बैठ के ये चीज चला रहे हैं तो बहुत लोगों से आपका जान पहचान रहता है, कई गार्जियन आपके लोकल है, तो उनसे आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? जो रिजल्ट आता है क्या आप गार्जियन को बताते हैं? जो वीकली टेस्ट है ये सब के बारे में तो हम लोग खुद से जब एक सरकारी स्कूल से निकल के जब सीबीएसई में गए थे तो बहुत कुछ झेला था। तो वैसे बच्चे आपके पास आते हैं, उनको आप कैसे केयर टेक करते? नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। बोर्ड परीक्षाओं का दौर चल रहा है, या आप स्टेट बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की, तमाम जो छात्र है वो बोर्ड की परीक्षाएं लिख रहे हैं। इसके बाद वो तय करेंगे कि आगे किस स्ट्रीम में जाना है, और जो 12th में है वो आगे तय करेंगे कि उनको अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना है। पूरे मार्च का जो महीना रहता है ये खुद का एक एनालिसिस करने का, किसी भी इंस्टीट्यूशन किसी भी ऑफिस का एनालिसिस करने का वर्ष भी होता है कि एक साल में उन्होंने क्या खोया क्या पाया। आज इसी क्रम में हम बैठे हैं विक्रमादित्य क्लासेस में। यहाँ हम बातचीत करेंगे यहाँ के डायरेक्टर गौरव जी से और जानना चाहेंगे एक साल में विक्रमादित्य क्लासेस ने क्या क्या रिजल्ट दिया। गिरिडीह का एक विश्वसनीय कोचिंग संस्थान है जहां कई लोगों ने, कई बच्चों ने अपना भविष्य यहाँ से आगे गढ़ा है। तमाम बातें हम जानेंगे आज गौरव जी के साथ। स्वागत कीजिए हमारे इस पॉडकास्ट में। गौरव जी का स्वागत है सर। नमस्ते सर। तो मेरा नाम गौरव हुआ और मैं विक्रमादित्य क्लासेस का डायरेक्टर हूँ, और विक्रमादित्य क्लासेस 2020 से ही यहाँ पे सेवाएं दे रही है, और कई बच्चों के यहाँ पे हर साल रिजल्ट जैसे जैसे हो रहे हैं आईआईटी में, हर साल बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ पे निकालते जा रहे हैं। जी गौरव जी, हम हमेशा देखते हैं जब आपसे मिलते हैं, आपके ऑफिस आते हैं तो कुछ ना कुछ नया आप हमेशा कर रहे होते हैं, हमेशा नया कुछ करने का प्लानिंग। इस बार 2025 का जो सेशन आप चालू कर रहे हैं इसमें क्या अलग आप दे रहे हैं? क्या क्या नई सुविधाएं अपने बच्चों को और गिरिडीह के लोगों को, गिरिडीह के छात्रों को आप देना चाहते हैं? देखिए, गिरिडीह के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाई में भी, जो जाके बाहर में भी कई हर बार सुनते हैं कि हमारे गिरिडीह के बच्चे ही जाके आईएएस निकाल रहे हैं। ये जो भी है हाईली क्वालिफाइड जो एग्जाम है वो सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं जी। तो लेकिन बच्चों को क्या करना पड़ता है कि यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। तो हम लोग इस बार, हर साल तो हमारा रिजल्ट हो रहा है, इस बार भी हमारे 6 बच्चे आईआईटी निकाले हैं, पिछले बार भी हमारे बच्चे आईआईटी निकाले थे। तो उसको और भी बेहतर करने के लिए हम लोग इस साल कुछ एक्सपीरियंस फैकल्टी हम लोग ग्रेड से बाहर से यहाँ पे बुला रहे हैं। जैसे कि हमारे केमिस्ट्री के फैकल्टी यहाँ से कुछ आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, कुछ हमारे मेरे साथ देने के लिए फिजिक्स के भी आ रहे हैं, कुछ मैथ्स के भी फैकल्टी, बाहर से भी कुछ फैकल्टी को हायर करने जा रहे हैं। इस बार हम लोगों ने एक और नई सुविधा किया। हम लोगों ने विक्रमादित्य क्लासेस का एक अपना खुद का ऐप बनाया, जिसमें बच्चे, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कई ऑनलाइन एग्जाम होती है, कई कोचिंग ऑनलाइन एग्जाम लेती है, तो उस विक्रमादित्य ऐप के थ्रू बच्चे क्या करेंगे कि अब ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आईआईटी एनआईटी का जो भी है, अब सारा एग्जाम जो हो गया है आईआईटी का, वो सीयूटी बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया। तो बच्चों को प्रॉब्लम होता था, बच्चे ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाते थे। तीसरा चीज, बच्चे जाते हैं आईआईटी का एग्जाम देने, बच्चे तैयारी करके गए, लेकिन उनको प्रॉब्लम आ जाता है वहां कंप्यूटर चलाने में, लैपटॉप चलाने में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लैब की सुविधा दिए हैं, ताकि बच्चे यहाँ पे बैठ के टेस्ट दे सके। देखिए, प्रैक्टिकल करेंगे बच्चे तभी जाके उसको सक्सेस करेंगे, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि यहां से तो पढ़ के पूरे गए, अब वहां पे गए कि माउस चलाने में दिक्कत आ गया, उनको स्क्रीन चलाने में दिक्कत आ गया। तो ये सब चीजों को लेकर हम लोग कुछ नए अपडेट कर रहे हैं, कुछ नए फैकल्टी की टीम को यहाँ पे एडअप कर रहे हैं, ताकि गिरिडीह के जो बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियली दिक्कत है, जिनको यहाँ से गिरिडीह से जाने की दिक्कत है, उनके लिए हम लोग यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी, एक कम फीस में एक बेस्ट फैसिलिटी देंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कितने बच्चे यहां से जा रहे हैं बाहर पढ़ाई करने, लेकिन 90% बच्चे का रिजल्ट कुछ नहीं हो रहा है। ये आप जाइएगा मार्केट में सर्वे कीजिएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो ये सब चीजें, बच्चे जा रहे हैं लेकिन 90% बच्चे का रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो कम से कम हम यहाँ पे रखेंगे, बच्चे के घर की सुविधा मिलेगी, उनके माँ बाप उनको देखभाल करेंगे, हम उनको देखभाल करेंगे, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक उनका अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक लो बजट में जाके 2 लाख 3 लाख जाके बाहर फेंकने से कोई फायदा नहीं। जी, मतलब कि बच्चे यहाँ एग्जाम का प्रैक्टिस भी कर लेंगे कंप्यूटर से,
और घर जाके वो टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। टेस्ट जैसे सीरीज। पहले बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम के जैसे देते थे रेलवे के, उस टाइप का आपने व्यवस्था यहाँ कर दिया है। सारा कर दिया यहाँ पे। जी, जो 6 बच्चे ने यहाँ से एग्जाम निकाला है आईआईटी का, उनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? क्या अलग उनका रूटीन था? क्या वो कर रहे थे जो उनको एक नॉर्मल से अलग एक औहदा मिला उनको? देखिए, वो बच्चे जो थे, जिन्होंने बच्चे रिजल्ट निकाल रहे हैं, उनको बस बेसिक चीजों पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। पहला चीज, उनको हम लोगों ने कहा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली वाइज कंप्लीट करते जाए। ये नहीं कि पेंडिंग कर जी। दीजिए कि आज जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको 1 महीना बाद हम पढ़ रहे हैं। तो पहला चीज कि सेम डे उसको पढ़ाई करते जाइए। दूसरा चीज, जो डीपीपी, जो डेली प्रैक्टिस पेपर कोचिंग में मिल रहे हैं, वो प्रैक्टिस पेपर को डेली बनाते रहें। तीसरा चीज, एक शॉर्ट नोट जरूर बनाए, मतलब फॉर्मूला बुक जरूर बनाए, क्योंकि 11-12 में अगर फॉर्मूला अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लिए जी। तो आधा लड़ाई है फॉर्मूला से ही समझ सकते हैं। जैसे कि आप कोई लड़ाई में जा रहे हैं तो तलवार जैसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह आपके फॉर्मूला रहते हैं। तो बच्चों को हम लोग फॉर्मूला पे याद कराने पे, बेसिक पे ध्यान देते हैं। और दूसरा चीज, बच्चा डीपीपी और डेली प्रैक्टिस, अपना डेली जो पढ़ाया जा रहा है, एटलीस्ट जो कोचिंग में पढ़ाया गया है उसको बच्चा अगर डेली से पढ़े। और हमारा आपको पता ही है कि हर वीकली टेस्ट भी होता है, जो कि सभी बच्चों को पता है। हर संडे को टेस्ट होता है। और 11-12 का, स्पेशली 11-12 का वीक में 3 टेस्ट होता है। फिजिक्स का अलग होता है, केमिस्ट्री अलग, मैथ्स बायो का अलग अलग, ये इस तरह से। तो वो बच्चे वहां पे फॉलो करते गए, उस चीज को फॉलो करते गए और आज उनका ऑटोमेटिक रिजल्ट आ गया। जी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बच्चे कर रहे हैं, जितना नंबर ला रहे हैं, बच्चे यहाँ से जब बाहर हो जाते, चले जाते हैं, तो गार्जियन से वो चीज छुपा लेते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले के पास इतना समय होता नहीं है कि आपके गार्जियन को कांटेक्ट करेंगे। आप जब गिरिडीह में बैठ के ये चीज चला रहे हैं तो बहुत लोगों से आपका जान पहचान रहता है, कई गार्जियन आपके लोकल है, तो उनसे आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? जो रिजल्ट आता है क्या आप गार्जियन को बताते हैं? जो वीकली टेस्ट है, ये सब के बारे में बच्चे के साथ हम लोग जो भी बच्चे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, पहली बात तो हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं। जी। दूसरा चीज, हमारा महीने में एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम लोग सामने रिजल्ट रख देते हैं। जो भी बच्चे के रिजल्ट है वो रिजल्ट को रख देते हैं और बच्चे से, पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि कैसे इंप्रूवमेंट। कई पेरेंट्स अपने वो बताते हैं, कई चीजें अपने गाइडलाइन बताते हैं कि सर इस तरह से थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए। तो ये सब चीजें हम लोग पेरेंट्स को बताते रहते हैं, रिजल्ट उनका ग्रुप में डालते रहते हैं। पेरेंट्स का ग्रुप भी बना रखे हैं, पेरेंट्स के ग्रुप में भी हम लोग रिजल्ट, पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं। इवन आप छोड़िए, आप टेस्ट की ही बात नहीं है, अगर बच्चा 1-2 दिन से ज्यादा एब्सेंट भी हो रहा है तो भी उनके गार्जियन के पास हम लोग फोन करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा आपका आ क्यों नहीं रहा। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बच्चे वहां से निकलते हैं घर से और उसके बाद कहीं घूमने चले गए, क्लास नहीं आए। तो ये सब चीजों पे भी हम लोग का ध्यान रहता है। और पूरे क्लास में हम लोगों ने सीसीटीवी ये लगा रखा है कि बच्चे लोग देखें बच्चे की एक्टिविटी क्या है, क्या नहीं है, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, किस तरह से। तो वो सब सारे सिस्टम का हम लोग यहाँ पर। जी, हमने एक वेब सीरीज देखा था, कोटा फैक्ट्री नाम था, आप भी देखे होंगे। जी जी जी। जितने भी इस क्षेत्र में लोग हैं वो देखना बहुत पसंद भी करते हैं। जी जी। उसमें हमने देखा जो मेन कैरेक्टर है वो अचानक के गांव से निकल के जाता है बड़े शहर में, बड़े कोचिंग में, तो उस चकाचौंध में बहुत परेशानी होती है। उसको वहाँ वैसे टीचर भी नहीं मिलते शुरू में जो हेल्पफुल नेचर के हो, फिर बाद में मिलते हैं। तो तमाम कहानी जो हमने देखे, क्या वो चीजें सही में एक बच्चे के साथ होता है जब वो एक गांव से, या तो हम लोग खुद से जब एक सरकारी स्कूल से निकल के जब सीबीएसई में गए थे तो बहुत कुछ झेला था, तो वैसे बच्चे आपके पास आते हैं, उनको आप कैसे केयर टेक करते हैं? देखिए, ऐसा बहुत कुछ होता है, क्योंकि हमने भी जयपुर में पढ़ाया है, क्लासेस लिया है। देखिए, अगर आप बड़े कोचिंग में जा रहे हैं, आप बड़े जैसे कि बाहर गए कहीं, तो वहां पे टीचर एक प्रोफेशनल होते हैं, उनको बस क्लास से लेने से मतलब है। आप अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो मान लीजिए कोटा में ही या रांची में ही, कहीं पे भी बात करेंगे, तो हमको लगता है कि 1 लाख बच्चे जाते होंगे कोटा में। 1 लाख बच्चे में रिजल्ट कितने का आया? 1000 बच्चे का। 1000 तो परसेंटेज अगर उनका निकाला गया तो कितना परसेंट हो गया? 1%। 1% बच्चे रिजल्ट निकाल रहे हैं और बाकी % बच्चे का क्या स्थिति है? क्योंकि आपको बता रहे हैं कि 1% जो बच्चे रिजल्ट निकाल रहे हैं, अगर वो कहीं से भी रहेंगे तो वो निकाल रहे हैं, क्योंकि उन बच्चे के अंदर कैपेसिटी है। और हमारा काम क्या है कि हमारे 12-13 बच्चे ही जेईई की तैयारी करते हैं, उसमें भी 6-7 बच्चे निकाल लेते हैं। तो हमारा मेन काम क्या है कि बच्चों को इंडिविजुअल थोड़ा सा उन पर ध्यान देना, बच्चों को, इनके गार्जियन को इन्फॉर्म करते हैं हम लोग कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। हम लोग ये नहीं है कि उनसे पैसे ले रहे हैं कि नहीं पैसा ले लेना है, उनका बच्चा का है कि उनको, बच्चों को हम लोग गार्जियन को इन्फॉर्म करते कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो ये सब एक करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते थे वहां पर जयपुर में रहते थे कि टीचर आया, क्लास लिया, क्लास लेने के बाद उनको कोई मतलब नहीं कि कोई बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उनको कोई पढ़ाई से मतलब।
और ये आप देख रहे होंगे, आप रिजल्ट निकाल के देखिए ना, कि रिजल्ट निकाल के देखिएगा कि आप कितने % बच्चे निकाल रहे हैं। आप 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप 500 रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये बड़ा डील नहीं है आपने, आपका डील ये बड़ा नहीं है। आप कम से कम अपने कोचिंग में 10 से 15, हम तो कह रहे हैं कि 20% तक तो बच्चे, 20% एटलीस्ट, कम से कम 20% का तो रिजल्ट दीजिएगा। तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा। कम से कम यहाँ पे हम लोग 12-13 बच्चों में 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे हमारे रिजल्ट निकाल रहे हैं। और साथ साथ में हम लोग स्कूलिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि आज के समय में क्या हो रहा है कि बच्चे साइलेंट कर रहे हैं, और साइलेंट करने के बाद क्या कर रहे हैं कि घर में बैठ के आप वो सो जा रहे हैं, घर में एकदम लीजी हो जा रहे हैं। स्कूलिंग करने से उनको फायदा क्या हो रहा है कि स्कूलिंग कर रहे हैं तो उनको बीच बीच में आपको मिड टर्म एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, तो बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं, कम से कम मेरा एग्जाम आ रहा है जी। साइलेंट की तरफ हम लोग एकदम साइलेंट जो क्लासेस हो रहे हैं उसके खिलाफ है एकदम पूरी तरीके से, क्योंकि उससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। किसी तरह का प्रेशर उस पर प्रेशर नहीं आ रहा, पूरा सीधे उसके लिए एग्जाम कौन सा है, उनके लिए एग्जाम है सीधे फाइनल 12 में, मतलब पूरा 11-12 बच्चे का साइलेंट जा रहा है। और वो सब भी वही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं, शुरू में पढ़ नहीं रहे। हाँ। और वो मतलब साइलेंट का भी रिजल्ट काफी ज्यादा खराब हो रहा है, बहुत खराब। आप रिजल्ट निकाल के देखिए ना, साइलेंट के बच्चों का रिजल्ट, इस बार फिजिक्स का एग्जाम जो था बहुत टफ, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन आया था, तो अधिकतर वही बच्चों का स्कूल है। और हमारा जो कोचिंग चलता है, मेनली आपको बता दे रहे हैं, हमारा कोचिंग स्कूल के साथ चलता है। स्कूल के बच्चों को स्कूलिंग हम लोग कभी भी मना नहीं करते कि स्कूलिंग ना करें, स्कूलिंग के साथ स्कूल में जाएं, स्कूल ज्वाइन करें, उसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि स्कूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक हर चीज के लिए, एजुकेशन के लिए भी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बोर्ड के बच्चों को जो दे रहे हैं? बोर्ड के बच्चे जो भी हैं उनसे यही है कि अच्छे से दीजिए, जो भी एग्जाम बचा हुआ है, 10 तारीख को शायद मैथ्स का एग्जाम है, तो मैथ्स का एग्जाम अच्छे से दीजिए। उसके बाद बच्चे एक बार डिसाइड कीजिए, आपको ये नहीं जाना है कि चकाचौंध वाली जिंदगी में जाना है कि कोटा रांची चले गए, हम वहां पे जाके पैसा भी वेस्ट कर दिए और मेरा रिजल्ट भी कुछ नहीं हुआ। तो आप एक बार खुद अपने आप को एनालाइज कीजिए, अच्छे से देखिए, और विक्रमादित्य क्लासेस जल्द ही एक डेमो क्लास स्टार्ट करेगा, और मेरा जितने भी बच्चे हैं ग्रेड के, एक बार आप लोग से अनुरोध होगा कि एक बार कम से कम एटलीस्ट डेमो आके अटेंड कीजिए। आप 7 दिन पढ़िए, 10 दिन पढ़िए, अगर आपको लगता है कि यहां से हमको IIT JEE या नीट का एग्जाम निकल जाता है तो आप यहीं पे रहिए, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रिजल्ट के बेसिस पर जाइए। 1% 2% रिजल्ट देना कोई बड़ी चीज नहीं होता। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे विक्रमादित्य क्लासेस के डायरेक्टर गौरव सर, जिन्होंने काफी सारी बात बताई और लिटरली बच्चों को बहुत जो जेन्युइन चीज है उसे समझाया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होता क्या है। अचानक से आप जब बड़े जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां जाके जब आप फंस जाते हैं तो आप वो चीज ना अपने माँ बाप को बता पाते हैं, बस खुद झेलते रह जाते हैं और परिणाम नहीं होता है कि रिजल्ट खराब हो जाता है। सर का एक साथ सर लाइब्रेरी भी ओपन कर रहे हैं, उनका एक पूरा टूर हम करवाएंगे जब लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा, और वहीं पर सर से फिर बातचीत करेंगे लाइब्रेरी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।